आप देख रहे हैं इस वक्त हम मेरठ में हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुनीता वर्मा चुनाव में है। चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पीछे गाड़ी में वो चल रही हैं और उनके साथ उनके पति योगेश वर्मा चल रहे हैं। काफ़ी अपने दर्शकों के साथ काफ़ी भीड़ भाड़ का ये नज़ारा और आखिरी दिन आज ये चुनाव का प्रचार है। 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ भाड़ यहाँ आपको देखने को मिल रही है और बड़ी ताकत में लगभग 1 से 2 किलोमीटर की गाड़ियों का ये काफिला और उसमें पब्लिक का ये इनको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। काफ़ी ताकत झोंक रखी है और हर वर्ग के लोगों का समर्थन लेने का योगेश वर्मा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम योगेश जी से बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं? अब इस टाइम तो हमारा रोड शो निकल रहा है। मुद्दे क्षेत्र का विकास का है, बेरोजगारी का है और जो लाठियां बरसाई हैं वे मुद्दे हैं। लोगों को सताया गया है, हर समाज को पीटा गया है, कोई नहीं छोड़ा, ना वकील, ना किसान, ना मजदूर, ना क्या नाम है दलित समाज के लोग। आज सर समाज सुनीता वर्मा के साथ है और पीटीए के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। योगेश वर्मा, योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा मुस्लिम किया जाए। भाजपा की कोशिश है चुनाव हिंदू मुस्लिम और प्रधानमंत्री लगातार मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। योगेश वर्मा है ये हिंदू मुस्लिम पे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलने वाला। यहाँ जो है इनको समझ चुकी है जनता समझ चुकी है। हटो, जनता समझ चुकी है। इनका इलाज बनाएगी 26 तारीख को यहाँ तमाम मतदान। आपका मार्जिन कितना बड़ा होने वाला है? लाखों वोटों से जीतेंगे। आपका क्या मुद्दा है जिस चीज का आप चुनाव लड़ रही हैं? बेरोजगारी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो गरीब लोगों की आवाज नहीं कोई सुनता है, हम उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है, सबका हमें पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। भाजपा पूरे मुद्दे को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? कोई मुकाबला नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जो फैसला होगा वो मैदान में होगा। वो अपना कार्य कर रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। आपका मुद्दा पोलराइजेशन की जगह डेवलपमेंट है? नहीं, वो तो पोलराइज करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव चाह रही है भाजपा। नहीं, सब कोई किसी पे नहीं जा रहा, सब हम पे पड़ रहा है। सब समाज का वोट मुझे मिल रहा है। हम लोगों के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है। आज लोग जो है परेशान है। जितना भी यूथ है उनकी शादी नहीं हो रही क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा उत्तर प्रदेश में तभी उनकी शादी होगी। तो हमारा जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। ये भाजपा ने अपनी 10 साल की कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चरम पे पहुंचा दिया। हिंदुस्तान की जनता को इतनी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद इस तरह से शोषण करेगी। ये तो लोगों ने वोट डाला, वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद उन्होंने जो तानाशाही मचाई है वो पूरा देश देख रहा है। और देश इस बार 24 के इलेक्शन में इसका जवाब देगा क्योंकि ये सरकार जा रही है। भाजपा के लिए 400 की हार का वो है साइकिल कि इस बार 400 की हार भी की। यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी योगेश वर्मा से उनकी धर्मपत्नी आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर नजर आ रही हैं गाड़ियों में काफिले के साथ। और ये काफ़ी प्रयास है यहाँ पर गठबंधन का, इंडिया अलायंस का। केजरीवाल का फोटो अलग है और उसके साथ जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सारी गठबंधन के तमाम नेताओं की फोटो लगा करके सहानुभूति और समर्थन हासिल करने का प्रयास हो रहा है। आने वाले दिनों में 26 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी, सुनीता वर्मा ये गाड़ी में अपने दर्शकों का, अपने समर्थकों का जो है सम्मान करती हुई निकल रही हैं। कोशिश हमारी यही है कि ग्राउंड जीरो से वतन समाचार की चुनावी यात्रा आप लोगों तक पहुंचाई जाए।